दें? हाँ कर दें शुरू? तो चलो, आज हम बात करने वाले हैं लोअर बॉडी वार्म अप की। So before workout, you should perform a leg warm-ups too, like lower body, for hamstring, glutes, quads, and calves. Calves दिखा भाई. यार छोटे हैं ये नहीं, ये 2 साल बाद देखना। So ये भी सेम चीज़ ही है, जैसे हम अपर बॉडी वार्म अप करते हैं, हमें लोअर बॉडी का वार्म अप भी करना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So if you guys haven't checked out our last video about the full body warm up, just go check it out somewhere. This way, here. I was telling this way. और उसके अंदर बहुत अच्छी information, so make sure you go check that out too. And let's get started. Right on. So the first one on our list is gorilla squats. तो जब तुम गोरिल्ला स्क्वाट्स करते हो, उसका होल कॉन्सेप्ट यही है कि जो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स हैं इनमें थोड़ी मोबिलिटी आए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वेदर तुम जिम में जाते हो या फिर ऑफिस में काम करते हो या फिर यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ, डजंट मैटर, हर किसी की पोस्टीरियर चेन जो कि तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, कैव्स, ये सारी चीज़ें टाइट होती हैं। तो ये अगर प्रॉपरली वार्म अप नहीं होंगी, ये प्रॉपरली नहीं खुलेंगी, then you will never have the full leg development that you're looking for. तो इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, पहले नीचे जाना है, तुमने तुम्हारे टोज को पकड़ना है, फिर प्रॉपर फॉर्म के साथ जितनी तुम बैक स्ट्रेट रख सकते हो उतनी तुमने बैक स्ट्रेट रखनी है, जितना नीचे तक तुम्हारी बॉडी अलाउ करती है तुम्हें उतना नीचे जाना है, फिर वापस ऊपर आना है। जो तुमने अपने टोज को पकड़े हुए हो वो छोड़ने नहीं है, जितना ऊपर तुम तुम्हारे हिप्स को लेके जा सकते हो तुमने उतना ऊपर उसे लेके जाना है। Then you do the same thing again. Every single time जब तुम नीचे जा रहे हो, जब तुम सांस लोगे, जब तुम ऊपर जा रहे हो, जब तुम सांस छोड़ोगे। Get it? So next हम बात करते हैं बट किक्स की. So इसमें हमने क्या करना है, अपनी नी से हमारी अपनी टांगे मोड़नी है और पीछे को अपने बट पे जोर से मारनी है. But make sure आप ज़्यादा जोर से ना मार दें. So throughout the whole process अपना पिछवाड़ा मत तोड़वा लियो। लोग भी कहेंगे खुद की एडी से ही तोड़ लिया देखो। तो इसमें मेनली हमारे हैमस्ट्रिंग है जो स्क्वीज होंगे, जिसकी वजह से हमारी हील्स ऊपर उठेंगी और हमारी हील बट पे लगेगी. तो मेक श्योर आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करो थ्रू आउट द होल प्रोसेस, बट ज़्यादा जोर से मत मार देना नहीं तो टूट सकता है। सो मेक श्योर अबाउट दैट. ये वाला जो नेक्स्ट है ये है ग्रोइनर. आई एक्सप्लेन्ड इट इन द लास्ट वीडियो एंड द लिंक इज up there or in the description below. अगर तुमने अभी तक वो ही नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, उसके अंदर तो अपर बॉडी के भी कुछ अच्छे स्ट्रेच हैं. फिर बाद में आप कहते हैं हमारी बॉडी बहुत दुखती है. हाँ, बाद में कहते हैं कि यार मूवमेंट नहीं होती. अच्छी मूवमेंट नहीं होती बाद में यार. हाँ, मसल डेवलपमेंट नहीं होगी. कैसे चलेगा? देन मेक श्योर भाई वीडियो देखना ज़रूर. ओके, बैक टू इट. तो ग्रोइनर के अंदर तुमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक लंबा स्टेप तुमने लेना, ठीक है. जब तुम वो लंबा स्टेप लोगे वो दैट इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ लंज. फिर उसके बाद तुमने जो तुम्हारी बैक लेग है उसको नी को लॉक करके रखना है, नी मुड़ने नहीं देनी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी नी मुड़ जाएगी देन योर हैमस्ट्रिंग्स विल रिलैक्स और उससे फिर तुम्हारे ग्लूट स्क्वीज भी नहीं होंगे और हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच भी नहीं होंगे. देन दिस होल एक्सरसाइज इज़ नॉट व्हाट इट शुड बी. तो नी को पिछली वाली को लॉक रखना, फिर तुम आगे की तरफ झुकोगे, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना, ज़मीन को टच करना. जैसे ही तुम ज़मीन को टच करोगे देन यू विल हैव द रोटेशन कमिंग, ठीक है. रोटेशन तुम्हारे मिड सेक्शन से आ रही है और थ्रू आउट द प्रोसेस यू आर ब्रीदिंग इन. जब तुम्हारा हाथ जा रहा है आई रियली लाइक टू ब्रीद एज डीप एज पॉसिबल. सारा अंदर की सारी चीज़ें खुल जाती हैं. Then the workout gets better because more oxygen intake, more energy production. More energy production, you can hit heavier weights. When you hit heavier weights, that's progressive overload which will lead to muscle gain. तो फिर करोगे? वेट क्या कर रहे हो? नहीं है. So next हम बात करते हैं ग्लूट्स के डायनामिक स्ट्रेच की. और इसमें हमने क्या करना है, हमारे लेफ्ट हैंड से हम अपनी राइट एंकल लेग की ग्रैब करेंगे
और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड से अपने नी को ग्रैब करेंगे और वी गोना डू लाइक बाइसेप कर्ल, लाइक वी गोना स्क्वीज इट। इससे क्या होगा, हमारे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। और मेक श्योर यू अगेन ब्रीद इन और एंड ब्रीद आउट। ये तो पक्का ही बना लो यार, सांस तो लंबे लंबे लेने ही लेने हैं, चाहे जो मर्जी कर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है लोग हाँ, ये इंग्लिश हिंदी का बड़ा कंफ्यूजन है यार, बोल बोल के ना दोनों के वर्ड्स की ऐसी तैसी हो जाती है। एनीवेज गेटिंग बैक टू इट, मेजॉरिटी सांस नहीं लेते, वो सांस रोक लेते हैं, वो गलत चीज़ है। हाँ, और इसमें तुम्हें दोनों से खींचना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। राइट से मतलब हाँ हाँ, और करते रहना है दोनों लेग से, सेम प्रोसेस विद अ डिफरेंट लेग टू। और मेक श्योर आपकी जो लेग नीचे लगी हुई है स्ट्रेट है, उसमें नी आपका लॉक रहना चाहिए, बैंड नहीं होगा, बैंड नहीं होना चाहिए। अगर बैंड हो गया तो फिर स्ट्रेच अच्छा नहीं होगा, तो फिर वही बात है, कल को फिर टांगे दुखेंगी। हाँ, फुल पोटेंशियल पूरा फोकस दे के जो तुम कर रहे हो उसे करना है, स्लैक नहीं करना, ठीक है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, बूम। दैट इज सिंगल लेग वॉकिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, डायनेमिक मूवमेंट है ये भी। तो इसके अंदर तुमने जब हील लगाई ज़मीन के ऊपर तो तुम्हारे टोज ऊपर होंगे उसके अंदर, देन यू आर गोइंग फॉरवर्ड। तो जब तुम फॉरवर्ड जा रहे हो तुमने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, तुम्हारी बैक स्ट्रेट रहेगी। फिर तुमने पीछे की तरफ जाना, अपने हिप्स को पीछे भेजना है, खुद आगे नहीं झुकना है, अपने हिप्स को पीछे भेजना है। एंड यू ब्रीद इन थ्रू आउट द प्रोसेस। और हर वार्म अप की कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल, एक या दो में नहीं होगा, एटलीस्ट 15-20। हम like, यार वर्कआउट से पहले आधा घंटा लगा देते हैं इस चीज़ में, वार्म अप करने में। लिटरली हमारा जब से मैंने वार्म अप करना शुरू करा ना, मेरी इंजरी बहुत कम हो गई, और हमारा जो वार्म अप है दैट्स लिटरली हाफ एन आवर। एंड यू विल सी द डिफरेंस। Yeah. आप वेट ज़्यादा उठाना शुरू कर दोगे, आपकी मूवमेंट अच्छी होगी, मसल डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पेन नहीं होगा, इंजरीज नहीं होंगी, स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल लेग हाई नी। इसके अंदर तुम्हारी नी जितना तुम ऊपर खींच सकते हो तुम्हें उतना ऊपर खींचना है व्हाइल यू आर ब्रीदिंग इन, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे मूव हो गए, देन यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन ऑन दैट सेम लेग ओवर टाइम, ठीक है। और सांस लेना, भाई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दैट वन, सांस लेते रहना। Then after 10-15 steps, then you switch the leg and do the same thing on the other side. इसके अंदर जब तुम खींचोगे तो तुम्हारे हिप फ्लेक्सर वार्म होंगे, ठीक है, तुम्हारे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग ये भी खुलेंगे। सो इट्स अ रियली गुड वन। बस ये है, कोर अपनी टाइट रखना, बैक मुड़ने मत देना जब तुम्हारी नी ऊपर आ रही है। तो हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं, वो है स्पाइनल रोटेशन। इसमें क्या है, आपकी लोअर बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। आपने क्या करना है, नीचे लेटना है और अपनी टांगे ऊपर उठानी है, और नी के बाद जो हमारी टांग है वो 90 डिग्रीज पे रखनी है। हमने 90 डिग्रीज पे स्ट्रेट रखेंगे तो हमने हाथ अपने दोनों पीछे फैला देने हैं, लेफ्ट और राइट को। तो आपकी मर्जी, आपने पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना है राइट से। आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो आपने पूरे नीचे तक लगाना है। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रेच चाहिए तो आप अपने दूसरे हाथ से थोड़ी सी टांग को पीछे खींच सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए। और अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो जब तुम पूरा खींच चुके हो ना, उसके बाद वहाँ होल्ड करना, लंबी सी सांस लेना, स्ट्रेच बढ़ जाएगा। और यही आपने रेपिटेशन करनी है लेफ्ट राइट, जितनी देर तक आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। सो कंफर्टेबल फील हो रहा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, नहीं हो ठीक रहा। हाँ चलो भाई, मैं ठीक था यार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम्हारी चीज़ें टाइट है तो तुम्हें टाइट फील होगा, वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी। लेकिन जब तुम बार बार करते रहोगे देन यू विल फील अ रिलीफ, और ये अच्छी बात है। सो ये चीज़ें आप ध्यान से अपने दिमाग में बांध लीजिए। रेपिटेशन 10 से 15, जब तक आपका मसल अच्छे से नहीं खुल जाता। ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू आउट द होल प्रोसेस। और आधा घंटा तो यार लगाओ वार्म अप में, आप डिफरेंस आप खुद देख लोगे। अगर आधे घंटा तुम्हारे पे नहीं है, कम से कम 15 मिनट तो दो। नहीं? चलो यार ये हाँ, बट क्योंकि हो सकता है तुम पे टाइम ना हो, बट दैट्स स्टिल एन एक्सक्यूज। टाइम तो हमारे पे भी नहीं, आधा घंटा तो हम भी निकाल लेते हैं। सो जस्ट सेइंग दैट।